इस वक्त हम परिहार मुख्यालय के चांद टोला पर है और ये मेरा खुद का गांव है। इसी गांव में 13 दिसंबर 2024 से भव्य ताजिया मेला का शुरुआत हुआ था, लेकिन कुछ दलालों के कारण मेला पूरी तरीके से भंग हो गया था, क्योंकि इसका अफसोस जो है वो जीवन भर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लागत से झूला का सेटअप किया गया था और सैकड़ों दुकानदार रोजी रोटी के तलाश में यहाँ दुकान लगाए थे और तमाम लोग जो है एक आस एक उम्मीद के साथ यहाँ पर दुकान लगाए थे कि कमाई होगा तो घर परिवार चलेगा, बच्चे का पढ़ाई होगा। लेकिन जब लोग यहाँ पैसे लगाकर आए थे, इनके बाद से सबसे ज़्यादा दुकानदार से लेकर के झूला का जो सेटअप किए थे वो लोग परेशान नजर आते हैं और रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस गांव में इससे पहले भी ताज़ा निर्माण हुआ था और दोबारा फिर से ताज़ा निर्माण करा दिया गया था और ताज़ा निर्माण के कुछ ही दिन बाद भव्य तरीके से 13 दिसंबर 2024 से ताज़िया मेला का शुरुआत किया गया था। इनको लाइसेंस को लेकर के जो इनके कमेटी के लोग थे उनसे बार बार पूछा जा रहा था और कहा जा रहा था कि क्या परमिशन मिल गया है, प्रशासनिक जो व्यवस्था होता है क्या वो दे दिया गया है। तो कहा गया था कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त किया गया है, वो ले लिया गया है। लेकिन जब यहाँ प्रशासन का एक टोली आया तो उनके तरफ से साफ लफ्जों में कहा गया था कि जो झूला चल रहा है उस पर ब्रेक लगा दिया जाए, जो झूला का सेटअप किया गया था उसे खोल दिया जाए। और प्रशासनिक दबाव के कारण जो झूला का एक भी पहिया घूमा तक नहीं है और सेटअप करने में इन लोगों को 1 महीने का वक्त लगा था। 1 महीने से ये लोग इस इंतजार में थे कि 13 दिसंबर आएगा और 13 दिसंबर के बाद से जो रोजी रोजगार है वो उत्पन्न होगा, रोजी रोजगार जो है उनका पहिया चलेगा। लेकिन जब इस गांव में आए तो इस गांव का मान मर्यादा तो गया ही है, सबसे ज्यादा दुकानदार भी परेशान है। लेकिन इस बात से गांव के चंद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि गांव का इज्जत प्रतिष्ठा गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो दलाली कहां से आनी चाहिए, मतलब है तो पैसा कहां से आनी चाहिए, चाहे पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और यही कारण था कि यहाँ जो ताजिया मेला काफी साल बाद जब से इस गांव का बुनियाद डलाया था, जब से इस गांव का शुरुआत हुआ था, वक्त से लेकर के आज तक कभी भी इस तरीके का कोई भी सेटअप नहीं लगाया गया था। लेकिन जब पहली बार 2024 में इस तरीके का सेटअप को लगाया गया तो उस समय भी किसी को आपत्ति नहीं हुआ था। जिस समय ये झूला का सेटअप किया जा रहा था उस समय में भी गांव के लोगों को इस बात का कोई भी जानकारी नहीं था, कोई भी विरोध करने के लिए नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये सेटअप तैयार हो गया तो यहाँ एक के बाद एक कई आवेदन पढ़ने लगा था और आवेदन पढ़ने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था भी हरकत में आया और प्रशासन का एक टोली हमेशा शाम के समय आकर के झूला का तहकीकात में जुट जा रहे थे और झूला पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया था और कहा गया था कि जो झूला का सेटअप किया गया है उसे खोल लिया जाए। पूरे गांव के लोगों का एक बैठक हुआ था कल और पूरे गांव के लोग एक साथ बैठक में शामिल हुए थे। सभी का एक ही मन था कि जो झूला का सेटअप लगाया गया था, जो दुकानदार आया था, उनके लिए खास व्यवस्थाएं किया जाए और झूला को वापस चालू कराने के लिए जो प्रयास हो सके सब मिलकर के प्रयास किया जाए। और प्रयास करने का नतीजा था कि सभी लोग एग्रीमेंट पर, यानी जो एक पंचनामा तैयार किया गया था, उस पंचनामा में पूरे गांव के लोगों से दस्तखत कराया गया था और दस्तखत लेकर के सीतामढ़ी एसडीओ ऑफिस गया था। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ लोगों के द्वारा पुनः वहां फोन कर दिया गया था कि इसका परमिशन न दिया जाए, इनका परमिशन देने से माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन इस गांव की कुल आबादी की बात किया जाए तो आसपास में कोई ऐसा सेंसिटिव जगह नहीं है जहां माहौल बिगड़ने का चांस हो। लेकिन इनके बाद भी इस तरीके से यहाँ मेला के नाम पर खिलवाड़ किया गया था और लोगों को गुमराह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया था। सभी को गुमराह करके यहाँ पर लाया गया था और तमाम लोग रोजी रोजगार के तलाश में यहाँ पहुँचे थे। क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो खेत खलियान है और यहाँ से पानी का व्यवस्था करने के लिए भी इससे 50 से 100 मीटर दूर जाना पड़ता है और 1 से 2 चापाकल के सहारे ही पानी भरकर अपने रोजगार को उत्पन्न करते हैं, रोजी रोजगार चलाते हैं। और इन लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बात से
चंद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मान मर्यादा से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, गांव का इज्जत प्रतिष्ठा लूट गया, इससे भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि इस गांव में जो भी आते हैं वो गाली देकर जाते हैं, और गाली इसलिए देकर जाते हैं जो ताजिया के बारे में कहा जा रहा था कि भव्य ताजिया है, लेकिन जब ताजिया को भी देखता है तो लोगों के मुंह से गाली निकलता है और लोग गाली दे करके यहाँ से जाते, क्योंकि ताजिया भी जो पुष्पा कहा था कि हम झुकते नहीं है, उसको भी झुका दिया गया है, उनसे भी बुरा हाल ताजिया कर दिया गया और बेरमती इतना कर दिया गया ताजिया का कि देखने वालों का भी रूह कांप गया था। और यहाँ आने वाले लोग भी लोगों को गाली दे रहे थे। इस गाँव पर हजारों लोग आए थे और सभी के मुँह से गाली निकल रहा था। इस गाँव के लोगों को जो भाला बुरा कहा से कहा ही है, जो कमेटी के लोग थे जो ताजिया निर्माण कराए थे बाबा साहनेबाज, वो भी इस मेला का इज्जत प्रतिष्ठा लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़े थे। उनसे बार बार हम पूछ रहे थे कि क्या इसका परमिशन प्रशासनिक मिला है या नहीं, तो उनके तरफ से कहा गया था, पेपर भी दिखाया गया था, लेकिन जब पुलिस का टीम यहाँ पर आया तो उसे साफ लफ्जों में कहा गया था कि हम ताजिया बनाए, ताजिया का परमिशन लिए है लेकिन झूला का परमिशन नहीं लिए। लेकिन जब उस समय ताजिया के लिए, जब मेला के लिए 1,81,000 रुपये में मेला को बेच दिया गया था, उस समय में भी इनका ही जिम्मेदारी था कि ताजिया के साथ साथ झूला का भी परमिशन दिलाया जाए, लेकिन कोई परमिशन नहीं दिलाया गया था। और शाम का समय है, सभी दुकानदार अपने अपने घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब पूछेंगे दुकानदार से तो दर्द अलग ही बयां करता है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे गांव में एक तो कभी ताजिया निर्माण हुआ था नहीं, कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जब हुआ तो गांव के चंद दलालों के कारण, जो चंद भड़वे थे उनके कारण पूरे गांव का इज्जत प्रतिष्ठा लूट गया। और इससे गांव के चंद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों का काम था दलाली के पैसा से घर परिवार चलाना, दलाली के पैसा से अपना गुजर बसर करना। और यही कारण था कि गांव के जो इज्जतदार लोग थे, जिनके इज्जत प्रतिष्ठा पे पड़ा था, इनसे उनको कोई मतलब नहीं था। क्योंकि हम खुद 5 दिनों से जब हमें इस बात का दिलासा दिया जा रहा था कि आज नहीं तो कल मेला का जो झूला है उसे शुरू कर दिया जाएगा, तो हम एक उम्मीद के साथ यहाँ थे। लेकिन जब इस बात का जानकारी मिला कि अब झूला नहीं चल सकता है, तो मुझे भी इस बात का अफसोस हुआ कि जो 1 महीने से यहाँ काम कर रहे थे वर्कर, उनको खाने के लिए सब्जी तक नहीं है, वो खाते भी नहीं है ढंग से, और सबसे ज्यादा परेशान है, बिलकते हैं, रोते हैं। लेकिन उसका रोना और बिलकना भी उन लोगों को गवारा नहीं हुआ जो लोग इसमें दलाली किए थे। चंद लोगों के कारण पूरे गांव का बदनामी हुआ था। इन पर जो गांव के लोग थे उनको सख्ती से बैठ करके, अगर गांव के लोग वाकई जो मर्द कहलाते हैं, जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम गांव के रहनुमा है, तो ऐसे लोगों को बैठ करके एक बैठक बुलानी चाहिए और बैठक में ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस गांव में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गरीब गुरबा होता है, जो सबसे कमजोर तबके लोग होते हैं, ऐसे पर लोग जो है धांधली जमाने के लिए, उनको दबाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूत है, उन पर कोई भी नकेल नहीं कसेगा। तो इस पर आपका विचार क्या, हमें जरूर लिखे। फीडबैक लीजिए ना। फीडबैक क्या